हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भिवानी में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। जिला यातायात पुलिस, एनएचआई और आरटीओ विभाग मिलकर शहर के नंबर स्ट्रिप्स लगा रहे हैं। इन नंबर स्ट्रिप्स का उद्देश्य वाहन की गति को धीमा करना है ताकि दुर्घटना की संख्या में कमी आ सके। भिवानी ट्रैफिक पुलिस के एसएचओ सुरेश ने बताया है कि इस कदम से दुर्घटना को कम करने के अलावा घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया है अब घायल वाहन चालकों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसके तहत 34 घायलों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, जिससे उनकी जान बचाने में मदद मिलेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा और दुर्घटनाओं के बाद त्वरित इलाज उपलब्ध कराना है। पुलिस अधीक्षक श्री नितिश अग्रवाल जी के दिशा निर्देशानुसार जो है ना ये रंबल स्ट्रिप लगाई गई। मुख्य मार्ग है आपने देखा है कि भिवानी का, और इस पर जो है रंबल स्ट्रिप लगाने से हमारे एसपी साहब की मंशा ये है कि जो ना दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। ये जो ना आप देख ही रहे हैं कि वासी भवन और ये जो ना 13 सेक्टर और ये महिला कॉलेज बड़ा मोड़ है, और ये बस्ट ये जो ना राजीव गांधी कॉलेज है उसके सामने, और जो ना शिक्षा बोर्ड हमारा भिवानी बोर्ड है इसके सामने लगा रखी है। और उससे आगे चलेंगे तो हम पुल के पास एसपी ऑफिस के जो एसपी रेजिडेंस है उनको पुल जो बना हुआ है उसके पास लगवाई है, नजर आ रही है। और इस अभियान में हम कार्रवाई आगे भी हमारे एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार कर ही रहे हैं। विक्टिम है जो एक्सीडेंट में विक्टिम है उसको 1.5 लाख तक का सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट की इमदाद से एक स्कीम चलाई जा रही है, जिससे कि हमने अभी तक 34 आदमियों को 1.5 लाख तक का बेनिफिट 34 आदमियों को मिल चुका है। तो उस एक्सीडेंट विक्टिम को जो ना हमारी ERB 112 उसको लेकर आती है और जो ना नजदीकी अच्छे हॉस्पिटल में जो ना उसको दाखिल कराती है। और उसका ये प्रोसेस है कि 7 दिन तक अगर वो ट्रीटमेंट उसका ना उस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत करवाया जाता है। गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है। GMDA के नोडल अधिकारी RS भाट एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 18 में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सख्त चेतावनी दी गई। नोडल अधिकारी ने कहा 150 अतिक्रमणकारियों की वजह से इस रोड से गुजरने वाले हजारों लोगों की परेशानियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया। हमने अतिक्रमणकारियों को पहले भी समझाया था, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए हमें पीला पंजा चलाना पड़ा। नोडल अधिकारी RS भाट ने कहा है कि सेक्टर 18 की सड़क पर की गई कार्रवाई से ट्रैफिक की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे खड़े होने वाले ऑटो चालकों को भी समझाया गया है, अगर वो मार्ग को अवरुद्ध करते हैं तो उनका चालान किया जाएगा। अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारी अभी आज की डेट की परमिशन है? आज की डेट की नहीं है ना। ये अभी टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, मैंने उसमें सख्ती से अपना पॉइंट रखा कि ट्रैफिक सिचुएशन को हमें समाधान करना चाहिए। मैं कोई भी जिसकी LOR है वो रेडी नहीं तोड़ेंगे, हम कहीं भी गुरुग्राम में नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अगर कोई बिना परमिशन के लग रखा है और वो भी 2-2 साल से चल रखा है, उनको समझना चाहिए कि जी परमिशन लो, चलाओ। दूसरी बात, परमिशन लेने के बाद भी मैं इन लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा पीछे हटके लगाएं। अब ये 10-30 मीटर की सड़क है, यहाँ पर बनी हुई 10 मीटर है, बाकी पर तो सारी इंक्रोचमेंट है। तो 10 मीटर तो अभी ठीक करवा रहे हैं, GMDA इसको जल्द से जल्द ठीक करवा रहा है। इसके ये भी चल रहा है कि इसके इलेक्ट्रिक पोल हटवाए जाएं, अच्छा साफ सफाई कराई जाए, लेकिन तब तक एनक्रोचमेंट तो हटानी पड़ेगी। अब ऑटो वाले एक लेन लेंगे, रेडी वाले एक लेंगे, उसके आगे गाड़ियां जो लगेंगी वो एक लेन लेगी, तो भाई फिर जनता कहाँ जाएगी? और ये नहीं है कि हम कोई अपने आप में वो समझ रहे हैं कि हम पता नहीं क्या मीडिया में आना चाहते हैं। काम करके दिखाएंगे। कहीं भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, मैं आप ही लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 दिन के बाद वहां दोबारा आए और देखें कि हमारे एक्शन का असर है कि नहीं। किसी के अगेंस्ट नहीं हम, लेकिन रेडी वालों को, ऑटो वालों को, दुकान वालों को, सबको समझना पड़ेगा। परमानेंट स्ट्रक्चर भी अभी हम तोड़ेंगे, रोड पर बन रखे हैं, अवैध कोई नहीं चलेगा। अभी मेरे नोटिस में आया है लेयर वैली पार्क, गुरुग्राम का एक बहुत बढ़िया पार्क है, उसके पीछे झुग्गियां लगा रखी हैं जी सरकारी जमीन पर। कल मैं वहां जाऊंगा और हटेंगी, 1 हफ्ते में हम हटवाएंगे।
वजीराबाद में 3 एकड़ की लैंड के ऊपर झुग्गियां बना के 20 रुपए एक बल्ब का लिया जा रहा है, जनरेटर सेट लगा के 200 बल्ब लगा दिया वहां पर। ये कोई गुंडागर्दी थोड़ी चलेगी सरकारी जमीन पर। यमुनानगर के एक गांव में अटल सेवा केंद्र के ऑपरेटर ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक एक लड़की से प्यार करता था। लड़की के लापता होने पर परिजनों से उसके खिलाफ पुलिस की शिकायत की गई। हालांकि लड़की उसकी रात को घर लौट आई थी, लेकिन उसके परिजन युवक को फोन करके धमकियां दे रहे थे, जिससे परेशान होकर युवक ने जानलेवा कदम उठाया। घटना यमुनानगर के गांव करेड़ा खुर्द की है। 26 वर्षीय युवक रजत कुमार उर्फ ऋषभ अटल सेवा केंद्र में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था। मृतक युवक के पिता अशोक कुमार ने बताया कि रजत पिछले 2 साल से एक युवती के साथ प्रेम संबंध में था। 13 तारीख को युवती अपने घर से लापता हो गई थी। इस दौरान युवती के परिवार ने गांधीनगर थाने में रजत और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। युवती उसी रात को घर लौट आई, लेकिन इसके बाद भी उसके परिजनों ने रजत को लगातार फोन पर धमकियां देना जारी रखा। इन धमकियों से परेशान होकर रजत ने अटल सेवा केंद्र के पीछे एक मकान में चुन्नी से फांसी लगा ली। अपने काम से काम रखता था, किसी से कोई मतलब ही नहीं था, ना कि बहस से तो मतलब ही नहीं है। अगर कोई पैसे देगा ठीक है, नहीं तो चल ठीक, जो देगा ठीक है भाई, इतने दे, अरे कोई बात नहीं यार, कोई वो नहीं था। कभी कोई और होता मेरे यहाँ वो करवाता, लेकिन इसने कोई यहाँ पे लाने का किसी प्रकार के मौका नहीं कभी भी दिया। 23, 24 या 25 साल के करीब सूचना प्राप्त हुई कि शादी पर स्कूल के सामने एक लड़के ने फांसी ली है। जिस सूचना पर हम दोनों मौके पर पहुंचे। यहाँ के देखा कि ऋषभ सन ऑफ अशोक कुमार वासी बाग का माजरा, उम्र 26 साल ने यहाँ पे कमरे में फांसी चुन्नी का फंदा लगा के फांसी ले रखी है, जो यहाँ CHC सेंटर पे काम करता था। आगे जो भी कार्रवाई होगी, बयान के बयान लिखे होंगे परिजनों के, जो भी कार्रवाई होगी। सर बताया जा रहा लड़की का मामला। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम जी महाराज के सानिध्य में 18 से 27 मार्च तक 1008 कुंडीय जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ की शुरुआत आज भव्य कलश यात्रा से होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा है कि इस महायज्ञ के लिए 1000 जोड़ों के साथ पूजा अर्चना करेंगे। देश प्रदेश की सुख समृद्धि और विकास के लिए यह महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के तहत मां शक्ति की पूजा आराधना की जाएगी। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा है कि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों से आपसी प्रेम सहयोग बढ़ेगा। इतना ही नहीं, विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा महायज्ञ होने चाहिए। त्रिपुरा राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष रामप्रसाद पॉल ने कहा है कि कुरुक्षेत्र की भूमि महाभारत की भूमि है, ये पुण्य की भूमि है। इस भूमि पर आना मेरे लिए सौभाग्य है। मैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की भूमि गीता की जन्मस्थली में आया हूँ। हमारे सनातन धर्म ससुराल पक्ष से पीड़ित युवक ने तंग आकर पंखे से फांसी लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजनों के बयान के आधार पर पत्नी, सास सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान पंजीत सिंह एकता विहार के रूप में हुई है। मृतक ने मरने से पहले वीडियो बनाकर ससुराल पक्ष पर आरोप भी लगाए हैं। मृतक के भाई हरमनप्रीत सिंह ने मंगलवार को बताया कि उसके छोटे भाई की शादी 2 वर्ष पहले एकता विहार निवासी नरेंद्र कौर से हुई थी। उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और पैसे की मांग करते थे। अक्सर दहेज के केस में फंसाने की बात किया करते थे। नरेंद्र कौर ने उसके भाई के खिलाफ पहले भी महिला सेल में शिकायत की थी और खर्च की मांग भी की थी। कल रात उसके भाई ने बताया कि मंगलवार को नरेंद्र कौर कोर्ट में जाएगी और केस दर्ज करेगी। इसके चलते उसने देर रात अपने कमरे में जब सभी खाना खाकर सो गए थे तो उसने कमरे में पंखे से फांसी लगा ली। जब आज सुबह दरवाज़ा खुलवाया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाजे को तोड़ा गया तो पुलिस को भी मौके पर बुलाया। ससुराल से तंग आकर युवक ने आत्महत्या की। उसको बुलाने में मिली थी करीब 10 बजे। अपना कांसापुर गया था, गोली मदर स्कूल के पीछे एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। जिस सूचना पे मैं मौके पे पहुंचा, स्टाफ सहित, और मौके पे सीन ऑफ क्राइम विंग के डॉक्टर हैं गौरव जी, उनको बुलाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो मौके पे पाया गया कि लड़का है पंथजीत सिंह, उम्र है उसकी 26 साल, उसने सुसाइड कर लिया और अपना घर वालों ने इल्जाम लगाए हैं। उसकी पत्नी है, उसके अपना 2-3 महीने पहले चली गई है छोड़ के, जो उसको
जेल भिजवाने की धमकी देती थी और सास से भी परेशान था। तो उसमें अपना मौके पे फिर अपना उसके मोबाइल को कब्जे में लिया, उसमें अपना वीडियो है, उसको अपना सुना गया, जिसमें अपना कई अन्य लोग भी हैं जो परिवार के हैं, कोई मोहल्ले पड़ोस के हैं, उनके भी नाम इसमें हैं, जिनका नाम अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। और परेशान है तभी उसने अपना फांसी ली। बात इन्वेस्टिगेशन की वो बाद में आ जाएगी, लेकिन हम अपना मुकदमा दर्ज करके लड़के के भाई के बयान पे और इसमें आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। आज धूमन सिंह किरमच और एसडीओ सोमनाथ के नेतृत्व में सरस्वती नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान गांव बिशनगढ़ और धक्का बस्ती के पास नदी के किनारे से 6-7 मीट की दुकानों को हटाया गया। धूमन सिंह ने कहा है कि हम सरस्वती नदी के किनारे स्वच्छता और विकास के लिए बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। सबसे पहले नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाना जरूरी था। उन्होंने यह भी बताया कि उपायुक्त नेहा सिंह के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस और सिंचाई विभाग ने मिलकर इस अभियान को शांति से पूरा किया। धूमन सिंह ने लोगों से अपील की है कि कृपया सरस्वती नदी के किनारे कोई भी अवैध कब्जा ना करे, ताकि हम इस नदी की पवित्रता और सुंदरता को बनाए रखें। बहुत सारे अवैध खोखे जो हैं गलत तरीके से सरस्वती के किनारे शहर में रखे हुए हैं। मैं पहले भी निवेदन सबसे हाथ जोड़ के किया है कि आप इनको गंदगी ना फैलाएं। सरस्वती में हमारा प्रोजेक्ट अब बड़ा चल गया सफाई का, तो आज बहुत सारे ऐसे हमने हटाए हैं। तो मेरा आप सबसे माध्यम से निवेदन है कि आप कृपया सरस्वती में गंदगी ना डालें और जितने इस तरह की इलीगल एक्टिविटी सरस्वती के किनारे हैं उनको आप बंद करें, हमारा सहयोग करें। हम सरस्वती के लिए, शहर के लिए बहुत अच्छा काम करना चाह रहे हैं। जय माता दी। करोड़ों के ड्रग्स मामले में एसआईटी ने विक्रम मजीठिया को 17 और 18 तारीख को पटियाला पुलिस लाइन में पूछताछ के लिए बुलाया था। कल मजीठिया से 8 घंटे तक पूछताछ की गई और आज भी वो एसआईटी के सामने पेश हुए। मजीठिया पर 2021 में मोहाली पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद एसआईटी गठित की गई थी। पूछताछ से पहले मजीठिया ने कहा, मैं चाहता हूं कि जांच जल्दी खत्म हो। एसआईटी मुझसे जो भी पूछना चाहती है पूछे, मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है, मैं दोषी नहीं हूं और सरकार इस मामले को सियासी रंग दे रही। मजीठिया ने भगवंत मान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है। मैं पाइयां ते लाइयां ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁਛ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 13 ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਜੁੜੀ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਮਕਾਓ ਕੰਮ, ये ड्रामा बंद होना चाहिए। बाकी देखो कई लंबी ड्रामे ली भगवंत मान का काम ही है पिछली बोलना जी। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के असी आप साडे वकील साहब ने कहा कि असी हाजिर होवांगे जी, इन्हां नूं कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करन, असी कुछ नहीं कहना, जो कहना बाद च कहांगे। हाले सुनन दा मौका है, तुसीं भी सुनो, दास भी सुनो। और कोई चंगी गल करनी तो मैं कहना मकाओ काम, छेती करो, थोड़े कोल इन्ना कुछ है तो काम नेड़े लाओ, काम दिओ फिर कोर्ट च। देखो पहला भी जब हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने तेरा कर ही दिता कि एविडेंस अगेंस्ट मजीठिया इज फेल, नॉट क्रेडिबल। अखीर ऑर्डर तो हाई कोर्ट के मन्ने जाने ना। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और श्रोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल आज एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के घर पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से हरजिंदर सिंह धामी के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं गर्म थी। उसके बाद कई दिग्गज नेता उन्हें मनाने के लिए घर पहुंचे। आज सुखबीर सिंह बादल ने धामी से कुछ घंटे तक बातचीत की और उन्हें एसजीपीसी के प्रधान पद से इस्तीफा न देने के लिए राजी कर लिया। बातचीत के बाद हरजिंदर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया कि वो एसजीपीसी के प्रधान बने रहेंगे, अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। इस मौके पर कई अकाली नेता भी उनके घर मौजूद रहे। सुखबीर सिंह बादल ने मीडिया से किसी भी प्रकार की बातचीत अकाली
अकाली दल। तो आपको बताते चलें सुखबीर सिंह बादल ये लगभग 6वीं मीटिंग इन्हें किया जा सकता है जिसके ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। चले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का और कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। आज भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में जिला अंबाला का विशाल धरना प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय में हुआ है। धरने में जिला अध्यक्ष अरुण जोशी की अध्यक्षता में सभी विभागों के कर्मचारी हसीन चौक से होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। अरुण जोशी ने कहा है कि भारतीय मजदूर संघ दुनिया का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। उन्होंने सरकार से आश्रितों श्रमिकों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की अपील की है। अखिल भारतीय स्तर पर 18 मार्च को पूरे भारत में श्रमिकों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। जोशी ने कहा है कि ईपीएफ की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए की जाए। अरुण जोशी, जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ। संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर 18 मार्च दिन मंगलवार को आज के दिन यह ज्ञापन डीसी जिला उपायुक्त के माध्यम से वित्त मंत्री को दिया जा रहा है और इसके समक्ष हमने 6 मांगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो रखी हुई है। नंबर 1 जो पेंशन है ईपीएफ की वो 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए की जाए। नंबर 2 ईएसआई जो 21,000 जो इलाज के लिए जो खर्चा है जो कर्मचारियों को मिलता है उसको बढ़ाकर 42,000 रुपये किया जाए। और इसके अंदर जो एक ईएसआई की स्कीम है 15,000 रुपए उसको बढ़ाकर 30,000 रुपये किया जाए। बीमा क्षेत्र के अंदर जो हमारे 100% फॉरेन पॉलिसी लाई है सरकार, इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और ये जो स्कीम वर्कर है हमारे मिड डे मील और आशा वर्कर है उसको समान काम और समान वेतन दिया जाना चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता है। और इन विषयों के ऊपर और एक हरियाणा सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया है कच्चे कर्मचारी को लेकर, चाहे पार्ट 1 हो चाहे 2 हो। और इसके समक्ष इन्होंने अपना जो गवर्नर एक्ट है सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 को विधानसभा में पारित किया, परंतु अभी तक 6 महीने बीत जाने के बाद भी इनके सर्विस रूल और ये एसओपी। नाम कंवरपाल सिंह है, मैं जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ अंबाला। तो आज का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जी हमने बजट में कुछ मांगे रखी थी केंद्र सरकार के समक्ष, भारतीय मजदूर संघ ने उनको अनदेखा किया गया है और जो सरकार ने लागू किया हम उनका भी स्वागत करते हैं, लेकिन जो हमारे मजदूर वर्ग की जो समस्याएं थी उनको अनदेखा किया गया है। जैसे कि हमारे जो पेंशनर है ईपीएफ की पेंशन जो है उसको 1,000 से बढ़ा करके 5,000 किया जाए और उसमें महंगाई भत्ते को भी लागू किया जाए उसके साथ। और इस ऐसे ही जो ईएसआई है, ईएसआई में क्या है हमारे कर्मचारी को मेडिकल सुविधा बहुत अच्छी व्यवस्था है कर्मचारियों के लिए और उसमें 21,000 तक वेतन का ही लाभकारी लाभ ले सकता है। लेकिन हम सरकार से चाहते हैं कि उसमें उसकी सीमा। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 8 किलो हेरोइन, 1 पिस्तौल और 1 गाड़ी बरामद की है। ये कार्रवाई अमृतसर के मजीठा रोड पर हुई है जहां पुलिस ने एक तस्कर धर्मिंदर सिंह को पकड़ा है। उनका साथी प्रदीप अभी फरार है और उससे भी बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद की जा सकती थी। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि पंजाब में नशे की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब के बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए नशा तस्करी की समस्या बढ़ रही है, इसलिए ड्रोन विरोधी कार्रवाई कल से शुरू हो रही है। इसके साथ ही पुलिस सीमा पर अतिरिक्त जवान भी तैनात रहेंगे। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि धर्मिंदर के पास से जो पिस्तौल मिली है वो लाइसेंसी है। ਜਿਹੜਾ युद्ध नशे विरुद्ध ਜਿਹੜਾ युद्ध ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਨਾ ਕਾਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 8 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ, ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਰਾਉਂਡਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਹੁੰਡਾਈ ਕਰੇਟਾ ਕਾਰ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹਰਸ਼ਾ ਸ਼ੀਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ और मुढ़ली पुछगिछ तो यही पता लगे कि अजनाला सैक्टर यूज़ कर रहे थे ड्रोन्स राही पुश करने और एक बड़ा
ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਫੜਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ मुकदमा कोई नहीं है, बट चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।